Third Vampire Studios presents मुंबई में कुर्ला की गलियों में कई दिनों से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के करहाने की। पर किसी को उन आवाजों पर तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आवाजें थी फैजल कुरैशी की। आजकल उसके सितारे मानो गर्दिश में थे। वो दिन में कम से कम 2-3 बार पिटता था, कभी किसी के भाई से, कभी किसी के पति से और कभी किसी पुलिस वाले से। फैजल कुरैशी 21 साल का नौजवान था, जिसने हाल ही में किसी तरह खींचतान करके कॉलेज क्लियर किया था। उसकी शक्ल चूजे जैसी थी, पर उसमें चुल बहुत थी। वो आते जाते लड़कियों को और औरतों को देखकर सीटी मारता। अब यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी सीटी ज्यादा करारी थी या उसे पड़ने वाले थप्पड़। उसके दोस्तों ने और घर के बाकी मर्दों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ऐसे बेधड़क होकर सीटी बजाई नहीं जाती, बल्कि नजाकत और मौका देखकर बजाई जाती है। पर फैजल फिर भी हर रोज सीटी बजाता और बज के ही घर आता। उसको लगातार फटके पड़ रहे थे। इस सीटी के चक्कर में कई बार पुलिस वालों ने भी उसकी सीट सुजाई थी। फैजल बहुत दुबला और सिंगल पसली किस्म का नौजवान था, पर उसकी सीटी मारने की आदत की वजह से वो अब सूझ सूझ के मोटा लगने लगा था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. इस सब के पीछे एक दिलचस्प और दर्दनाक कहानी थी। कुर्ला में ही असीमा मेनन नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को ट्यूशन क्लासेस भी जाती थी। वो जिस रास्ते से जाती थी, वहां पर कुछ दिनों से म्युनिसिपैलिटी के रिपेयर्स चल रहे थे, इसीलिए वहां रिक्शा टैक्सी नहीं जा रही थी। उस वजह से उसके अब्बू उसे लेने जाते। एक दिन जब बाप बेटी देर से शाम को उसी रास्ते से घर जा रहे थे, तब बाइक पर बैठे हुए फैजल कुरैशी ने असीमा को देखकर सीटी मारी। असीमा शर्मिंदा हो गई और चुपचाप चलने लगी। चूंकि रास्ते पर रिपेयर्स चल रहे थे, इसीलिए असीमा के अब्बू उसके थोड़ा पीछे चल रहे थे। उन्होंने फैजल को गुस्से से देखा, पर कुछ कहा नहीं। ऐसा एक नहीं, 3-4 बार हुआ। आमतौर पर वो उसे डांट देते या चमाट खींच के देते, पर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने हार्ट में पेसमेकर लगवाया था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल गए। पर कुछ दिनों बाद उस पेसमेकर की वजह से उनके शरीर में कोई रिएक्शन हो गया और वो चल बसे। पर असीमा के अब्बू को अपनी बेटी की बहुत चिंता थी, इसीलिए उनकी रूह फैजल कुरैशी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। फैजल जब भी बाहर जाता और उसके बगल में से कोई खूबसूरत लड़की किसी हट्टे कट्टे मर्द के साथ गुजरती, तब असीमा के अब्बू फैजल के पीछे से खड़े होकर एक जोरदार सीटी बजाते, जिसकी वजह से फैजल कुरैशी को जोरदार मार पड़ती। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? रात का वक्त है और आप खुली सड़क पर गाड़ी भगा रहे हो, पर अचानक आपका स्टीयरिंग आपकी मर्जी के बगैर घूमने लगता है और रास्ता अचानक छोड़कर आपको कहीं और ले जाता है। Third Vampire Studios presents विरार के आगे हाईवे से कुछ आधे किलोमीटर दूर ही एक बस्ती है। यहां से रोज कई लोग नौकरी करने के लिए मुंबई जाते हैं। यहां बहुत ही अच्छे और मेहनती लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। पर इस बस्ती में कुछ दिनों से बड़ी अजीब सी वारदातें हो रही थी। उस बस्ती के बाहर की गली में रोज रात को 2 बजे अलग अलग गाड़ियां पार्क की जाती थी। अब आप पूछेंगे, इसमें अजीब बात क्या है? अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो गाड़ी वहां पार्क हो जाती, उस गाड़ी का ड्राइवर और बाकी लोग चीखते हुए नीचे उतरते।
वो टेम्पो, ट्रक्स, जीप और कारें ड्राइवर्स की मर्जी के बगैर वहां लाई जाती थी। यानी हाईवे से गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद मुड़ जाता और गाड़ी मुड़कर उस बस्ती की गली के बाहर आकर रुक जाती। उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ने की पूरी कोशिश करता, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी वालों को और बस्ती वालों को इस बात से बहुत ही ताज्जुब होता, पर इन हैरतअंगेज घटनाओं के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी थी। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. दरअसल बात यह थी कि कुछ दिनों पहले विलास पाटिल नाम का एक बंदा उस हाईवे पर गया था। वो उसी बस्ती में रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था, जबकि डॉक्टर ने अगले हफ्ते की तारीख दी थी। इत्तेफाक से उस समय बस्ती में कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। सब किसी न किसी काम से बाहर गए थे। विलास ने हाईवे पर मुंबई की तरफ जाती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। रात को हाईवे पर लोग गाड़ियां कम ही रोकते हैं, क्योंकि कई बार उनको ठगे जाने का भी डर होता है। 25 मिनट बीत गए थे, पर विलास के हाथ हिलाने से, शोर मचाने से, यहां तक कि हाथ जोड़ने से भी कोई गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में एक गाड़ी ने उसके पास आते हुए रफ्तार धीमी कर दी। विलास ने राहत की सांस ली और हाईवे के किनारे से हाईवे के बीच आ गया। बाकी गाड़ियां 60-70 की स्पीड में चल रही थी, पर यह गाड़ी लगभग 40 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। जैसे ही वो गाड़ी करीब आई, विलास उस गाड़ी के रास्ते में आ गया और हाथ जोड़कर ड्राइवर का शुक्रिया अदा करने लगा, पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि वो विलास को अपनी गाड़ी से उड़ाकर आगे चला गया। उस ड्राइवर ने गाड़ी इसलिए धीमी की थी क्योंकि वो व्हाट्सएप पर किसी के मैसेज का जवाब दे रहा था। उससे नीली टी शर्ट और काली पैंट पहना हुआ दुबला पतला विलास रात के अंधेरे में आखिर तक दिखा नहीं था। अब उस ड्राइवर ने आगे जाकर गाड़ी रोकी। विलास के सर पर गहरी चोट लगी थी और वो लगभग बेहोश हो गया था। ड्राइवर ने उसे देखा और फिर अपने इर्द गिर्द देखा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो अपनी इंसानियत को और विलास को वहीं छोड़कर फरार हो गया। करीब आधे घंटे बाद विलास की वहीं मौत हो गई। कुछ हफ्तों बाद विलास की आत्मा उस हाईवे पर भटकने लगी और आज भी रोज रात को 2 बजे के दरमियान मुंबई जाने वाली कई गाड़ियों को जबरदस्ती घुमाती है और अपनी बस्ती में ले जाकर छोड़ देती है। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?